गोंदिया कल्पात्री जलाशय मत्स्य कन्या महिला मत्स्य शासकीय संस्था चोपा और श्रमजीवी मत्स्य सहकारी संस्था घुमर्रा जो दोनों महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले के अंतर्गत आती हैं। सहायक निबंधक सहकारी संस्था भंडारा के आदेशानुसार कार्यक्षेत्र के अनुसार कल्पात्री जलाशय का मत्स्य ठेका लेने हेतु सूचित किया गया था, लेकिन जिला स्तरीय ठेका समिति ने एक तरफा निर्णय लेते हुए कल्पात्री जलाशय को श्रमजीवी मत्स्य पालन सहकारी संस्था घुमर्रा को देने का निर्णय लिया। जिला स्तरीय ठेका समिति ने वरिष्ठों के आदेशों की अनदेखी और गुमराह करते हुए मत्स्य कन्या महिला संगठन के साथ अन्याय किया और संगठन की महिलाओं ने अपनी कानूनी मांगों को लेकर 2 बार आमरण अनशन भी किया, लेकिन संबंधित विभाग ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया और झूठे आश्वासन देकर उचित निर्णय नहीं दिया। अब मरेंगे या मारेंगे का निर्णय लेकर अपनी कानूनी मांगों को लेकर न्याय पाने के लिए सहायक आयुक्त गोंदिया के अधिकारियों की गाड़ी को रोक लिया है। संवाददाता मुमताज अली सैयद की रिपोर्ट। श्री राम दूध बरुए, ग्राम मुहाड़ी मत्स्य कन्या की सचिव हूँ। मेरा कहना ये आ रहा है कि जब हमने सोसाइटी बनाई तो श्रमजीवी वाले गए थे कहाँ, और ये हमारी जो अध्यक्ष मैडम जब उपोषण के ऊपर यानी 30/9/2024 90 महीने की 30 तारीख से हम लोग पहले दिन तो जल समाधि लिए और फिर 31 तारीख से यानी उपोषण का जो कार्यक्रम हमारा चालू ही था। 1 साल के लिए यानी घोटी संस्था को ये लोगों ने डेम दिए थे और उसके बाद में हमको पता भी नहीं चला कब श्रमजीवी को 5 साल का इनने डेम दे दिए। हमारा कहना यही आता है हमारे साहब लोगों से, मच्छी खाता के साहब लोगों से, सबसे पहले जो हमारी सोसाइटी बनी हुई तो पहले चेतावनी हमको देना था ना कि आपको डेम होना या ना होना। और सारी ड्रामा ये लोगों ने किससे कर लिए? श्रमजीवी वालों से। यहाँ पर सबसे पहले हाथ तो मनसू जी नारबोदे का है। मनसू जी नारबोदे यानी वो ऐसा बोल रहा है कि 1 साल जितने भी साल उसने किया डेम, लेकिन उसको यहाँ का यानी गल्ला मिल चुका है, इसलिए वो नारबोदे जब हमारी समिति बैठ चुकी है तो हम समिति वाले चुपचाप तो नहीं रहेंगे ना। जो हम कब्जा करो आंदोलन हमारा शुरू हुआ है, फिर भी हमें साहब लोग बोल रहे हैं, जैसे चिरवतकर साहब बोल रहे थे, जितने भी वहां पर अधिकारी है, कल बोल रहे थे कि आप लोग यदि मछली मार रहे हो वहां तक के ठीक है, परवाना आपको उनसे लेना पड़ेगा श्रमजीवी वाले से। ये साहब लोग हमारे को यानी उनकी गुलामी करने के लिए हमारे को रजिस्ट्रेशन नंबर दिए क्या? और दिए तो फिर अभी तक के ये श्रमजीवी वाले कहाँ गए थे? श्रमजीवी वाले कहाँ गए थे जो कि हम लोग इतने परेशानी किए, इतने धांधला में रहा और अभी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यानी 21 में आया है, ये लोग यानी उनको डेम दे दी, तो ये कौन सा न्याय है? हम अब न्याय करो यानी कब्जा करो आंदोलन हमारा शुरू है। वो साहब लोग आएंगे, शासन प्रशासन, और यहाँ पर बोले थे अधिकारी ने चिरवत करने की तुम कैसे भी करो, पुलिस कस्टडी में रहोगे, ऐसे में रहोगे, बस हम तो जाएंगे पुलिस कस्टडी में, लेकिन इन लोगों ने सोसाइटी बना दी है और फिर बाद में ये सोसाइटी का उल्लंघन कैसे किए? हम यहाँ डैम पर उपोषण आंदोलन पर बैठे हैं, कब्जा करो, और हमारे आंदोलन पर बैठने के ऊपर ये श्रमजीवी वाले जो भी है, शंकर चाचेरे है और जो श्रमजीवी के सचिव है उनका नाम तो नहीं मालूम, और मनसू मारबदे, ये सब 4-5 जने मिलकर आते हैं और हमको धमकियां देते हैं। अगर हमको और हमारे लोगों को, हमारे भाई लोग को या हम में से किसी को भी कुछ भी हुआ तो और उसकी जिम्मेदारी सब साहब लोगों पर रहेंगे, और हमने कुछ किया तो उसकी भी जिम्मेदारी साहब लोगों पर रहेंगे, क्योंकि साहब लोगों ने हम में झगड़ा लड़ाए है। हम कल गए थे मच्छी खाते में तो चिरवतकर सर हमको बोल रहे थे कि तुम अपना आंदोलन पीछे ले लो, ये जबरदस्ती मच्छी मत मारो, उनसे परवाना लो, क्योंकि अगर कार्रवाई तुम पर की जाएगी और पुलिस स्टेशन लेडीज पुलिस आएंगे और तुमको अंदर मारेंगी, उठा के ले जाएंगी, तो हम किस हक से वो हमको लेके जाएंगे? जबकि 3 महीने हमारी अध्यक्ष